जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। ये फर्स्ट टॉपिक है हिंदी का और आपको हिंदी का पूरा सिलेबस वर्ल्ड एजुकेशन पे ही मिलेगा। हम लोग आज वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला कितनी होती हैं? 52 यानी कि 52। अब स्वर की बात करते हैं हम लोग। स्वर कितने होते हैं? 11। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्णमाला में से आता क्या है। वर्णमाला वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। अब हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लेते हैं। पैट में तो 5 नंबर की पूछी जाएगी और हम लोग बात कर लें किसी में 25 नंबर की, किसी में 50 नंबर की, यानी 50 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन। यानी कि अगर हिंदी जिसमें आती है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन वर्णमाला के देखे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन वर्णमाला में से पूछ लिए जाते हैं। स्टेट पीसीएस में इस बार यूपी पीसीएस में लगभग 7 क्वेश्चन के लपेट में आए हुए थे हिंदी से, जिसमें से 4 क्वेश्चन वर्णमाला पे ही पूछे गए थे। तो हम लोग आज वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं ए आ, ये स्वतंत्र रूप से बनते हैं। ये इनके लिए जो ये होते हैं स्वर, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं, इनके किसी के मिलाप से नहीं बनते हैं। ए आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, एनक, ए से एनक, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, है ना। अब हम लोग बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये नहीं है कि इनका यूज नहीं होता है, यूज होता है। ये होता है ना संभवतः, लिखते हैं हम लोग संभवतः, तो 2 बिंदा लगाते हैं हम लोग ऐसे करके संभवतः में, तो ये होता है। हम लोग व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन होते हैं 39 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड न न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह और छ त्र ज्ञानी श्रय डैड है। अब हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर लिख रखे हैं। हाँ, ये नंबर इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इसमें से पूछे जाते हैं सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण। अब कैसे पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से अल्पप्राण क्या है, या 4 ऑप्शन देके पूछ लेंगे सघोष कौन सा होता है, अघोष कौन सा होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नंबरों की। तो नंबर क्या है? ये पूरा आता है सघोष, यानी कि 1 2, ये पूरा का पूरा हो जाएगा सघोष। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे? अघोष। ये सघोष हो जाएंगे, ये यहां तक पै वर्ग तक ये हो जाएंगे सघोष, ये हो जाएंगे अघोष। क च ठ त फ ये तो हो जाएंगे सघोष। ये भी ख छ ठ थ फ ये हो जाएंगे सघोष, ये हो जाएंगे अघोष। अब हम लोग बात कर रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्प और महाप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण जो होते हैं 1 3 5, यानी कि विषम संख्या है। 1 3 5 अल्पप्राण। ऐसे असत्य मान लीजिए, असंभव मान लीजिए, या फिर असम, यानी कि विषम संख्या है 1 3 5। और महाप्राण यानी कि सम, 2 और 4, 2 और 4। अब हम लोग बात करते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग बात लेते हैं कै वर्ग है, तो इसमें से ये पूछा जाएगा कंठ्य। जैसे हम लोग कै बोलेंगे ना, कै वर्ग को कंठ्य, यानी हमारे कंठ से आवाज आएगी, गले से। कै तो हमारा गला बोल रहा है, ख ग घ ड़ तो हमारा गला बोल रहा है। अब चै वर्ग की बात करते हैं हम लोग। चै वर्ग तब तक नहीं बोलेगा जब तक हमारी तालु जीभ ऊपर वाले ताले से नहीं लगती है, यानी तालु या ताले। तो च छ यानी कि हमारी इसमें जीभ काम कर रही है। अब मूर्धन्य, मुंह, मतलब हमारा जो मुंह खुलेगा, जैसे ट ठ ड ढ न, तो ये हमारा पूरा मुंह खुलेगा ट वर्ग में। ट में दंत्य या दांत ऊपर नीचे लगेंगे दंत्य में, त थ द ध न, ऐसे करके। और पै वर्ग में होठ आपस में मिलेंगे, प फ ब भ में। यानी कि जब क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे, जैसे प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिकली करके देख लेना है। वहां पे 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार करके, ठीक है। और वीडियो से आपको 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंठ है, तालुव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, तो ये आते हैं इसमें से। अब पूछ लेंगे स्पर्श वर्ग, यानी कि स्पर्श वर्ग में कितने वो आते हैं, तो कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। ये दूसरे के सहयोग से बनते हैं। ख ग। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैं आगे बात करता हूँ।
ये देख लीजिए, पहले स्पर्श हो गया। अब ये की बात करते हैं हम लोग, तो अंत स्व व्यंजन अंतर से य र ल ब, तो अंत स्व व्यंजन होते हैं, यानी कि अंदर से आवाज आती है। ऊष्म व्यंजन, अब जैसे हम लोग स या स या है बोलेंगे तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलेगी, एक ऊष्मा निकलेगी, यानी कि हवा निकलती है। अब श्रय संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो श्रय त्रय ज्ञानी और श्रय से बनते हैं, यानी कि दो से मिलकर बनते हैं, बनते तो सभी बनते हैं। और द्विगुण व्यंजन पूछा जाएगा, या अलक्षित व्यंजन पूछा जाएगा, या नव विकसित अतिरिक्त वर्ण पूछा जाएगा। ये अभी पूछा गया हुआ था, एमपीपीसीएस का हुआ है अभी, तो उसमें पूछा हुआ था 2022 का एमपीपीसीएस में, अल्पक्षित वर्ण कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में दोनों रखे थे, अल्पक्षित वर्ण में दोनों रखे थे ऑप्शन में, और यह रह था और श्रेय श्रेय था, और एक ऑप्शन और था कै चै का, तो ये थे डेड है वाले अल्पक्षित व्यंजन, आप लोग देखें एक बार। और संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हम लोग ने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर की बात करते हैं, ए ई उ ऋषि, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, मतलब हर्ष स्वर होते क्या है, यानी कि जैसे हमने बोला ए ई उ ऋषि, हमें टाइम नहीं लगा। अब दीर्घ स्वर, यानी कि जो हल स्वर से दुगना समय ले, जैसे कि आ, ए हमारे बोल रहा है, आ ई उ ए ओ ओखली, है ना, तो मतलब इसे दुगना समय लग रहा है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में जो दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगे, जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं, जैसे रामायण में होता है ना कि बाद में ऐसा लगा देते हैं कि ये पता नहीं लाइन बहुत दूर तक है, या 2 बार बोलने के लिए है ना, तो आप लोग, तो क्या होता है, ओम ओम, तो प्लुत स्वर में बहुत टाइम लगता है, यानी कि ध्वनि बहुत देर तक निकलती है। अब अनुस्वर, विसर्ग, अर्धस्वर या अनुनासिक, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पता नहीं होता है। अब जैसे एक अंक का बिंदा है खाली, इन्हें बोलेंगे अनुस्वर, अंक के बिंदु को अनुस्वर। और अर्धस्वर जो होते हैं ये और वे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में ये आएगा या वे आएगा। और विसर्ग में ये आते हैं, ये विसर्ग, मैं बोल रहा था ना कि इन दोनों का यूज कहाँ है, अयोग बहा का, तो अयोग बहा का यूज ये है, अयोग बहा को एक को तो क्या बोलते हैं, जैसे अंक की बिंदी लगा दी हमने, तो क्या बोलेंगे, अनुस्वर है ये। और विसर्ग में क्या होता है, संभवतः, है ना, तो अनुनासिक ये लगाते हैं, जैसे ये लगा दिया। अब ऊंचा लिखना है हमें, ऊंचा लिखना है हमें, ऊंचा लिखना है हमें, ऊंचा लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये ऊंचा, है ना, है ना, तो ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, ऊंचा हो गया। और बहुत से शब्द हैं जिसमें मात्राएं आती हैं। और हम लोग अब बात करते हैं ये श्रेय संयुक्त व्यंजन की, है ना, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, आधा कै और सह से मिलकर बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछे ही जाते हैं, अगर एग्जाम में आए तो पूछे जाएंगे। उत्तर आधा तय और रह से बनेगा, ज्ञानी जय और रह से बनेगा, और श्रेय सह से और रह से बनेगा। तो आज हम लोगों ने देखा, अच्छा हाँ, अल्प स्वर को मूल स्वर भी और कहते हैं, अल्प स्वर को मूल स्वर भी और कहते हैं। आप वीडियो को फोकस करके देखें, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करें। और आज हमने वर्णमाला का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से आएंगे, और अदरवाइज इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पूछ सकता है वो और कुछ, मतलब घुमा के इसी में से पूछेगा क्वेश्चन। ये नहीं आज आया अल्प प्राण पूछ लिया, महाप्राण पूछ लिया, सघोष अघोष अनुस्वर अनुनासिक, है ना, तो पूछेगा इसी में से। वर्णमाला का ये हो गया। अगर इसमें से कुछ और दिखा मुझे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा मैं। अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, आगे हम लोगों की आने वाली संधि, हम लोग बात करेंगे संधि की, संधि, ठीक है, संधि की बात करेंगे हम लोग। फिर आगे ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे।